हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है लेकिन मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनकी समस्या ये है कि मोबाइल में डाउनलोड होने में आपको डेस्कटॉप साइट लगानी पड़ेगी, तब होगी, और कंप्यूटर पर डाउनलोड करने में आपको आसानी होगी। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से गूगल क्रोम को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करते हो आपको सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट सब लोग जानते हो, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, आप एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे जाएंगे। कहाँ पर जाना होगा आपको? एडमिट कार्ड वाले सेक्शन ये है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो स्किल टेस्ट एडमिट कार्ड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने नीचे की तरफ ड्रैग करके देखोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज ओपन होने के बाद आप देख पाएंगे, सभी साथी देख पाएंगे कि यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड फिल करोगे। तो किसी बच्चे का हम यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करते हैं, लेकिन प्राइवेसी के तौर पर हम उसको यहाँ पर हाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड फिल करके। यहाँ पर डिटेल हमने फिल कर दी है बच्चों, और यहाँ पर लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कैंडिडेट की डिटेल शो होगी। तो बच्चों यहाँ पर कैंडिडेट की डिटेल्स होगी, उसका जो भी सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। और आपको क्या करना है, कॉल लेटर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है एप्लीकेशन डिटेल्स, कॉल लेटर, सीआरपीएफ एप्लीकेशन पीडीएफ, और यहाँ पर प्रिंट निकालना चाहते हो गो टू एप्लीकेशन। ये आपको क्या करना है, आपको कॉल लेटर पे क्लिक करना है। जैसे ही कॉल लेटर पे आप क्लिक करते हो आपके सामने इस तरीके का पेज दिखाई देता है। पेज को हम आपको दिखाते हैं, इस तरीके का दिखाई देगा। इस पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होगा जिसमें आपकी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड होगी तो हम दिखाते हैं आपको कि ये पीडीएफ जो है किस तरीके का एडमिट कार्ड बच्चे के सामने दिखाई देगा। आपको किस तरीके का एडमिट कार्ड देखा, सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें क्या क्या दे रखा है एडमिट कार्ड, सारे निर्देश हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एडमिट कार्ड के ओपन करते हैं यहाँ पर। तो साथ ही यहाँ पर आपने देखा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है आपके सामने, जिसमें लिखा है सहायक उप निरीक्षक आंसुलिपिक हवलदार। ठीक है, ये सारा यहाँ पर दे रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखें आवेदन आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था ये यहाँ पर लिखा होगा, और आपका रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है ये यहाँ पर लिखा होता है। उम्मीदवार का नाम इसके सामने, पिता का नाम, अनुक्रमांक यहाँ पर नीचे दे रखा है, परीक्षा की तिथि ये दे रखी है। ये एक्चुअल में आपको बता दें हम कि ये एएसआई स्टेनो का एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है मैंने, और जो हेड कांस्टेबल का है वो भी आ चुका है बच्चों। उनकी भी टाइपिंग 4 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 16 दिसंबर या 18 दिसंबर से एएसआई की टाइपिंग स्टार्ट होनी है। तो हमने ये वाला एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया ये एएसआई स्टेनो का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम और पता, तो ये आपका पूरा का पूरा पता दे रखा होगा, और कितने बजे आपको पहुंचना है यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों आपने एडमिट कार्ड देख लिया किस तरीके का एडमिट कार्ड है। अब आपको हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर निर्देश पढ़ के सुनाते हैं क्या क्या ले जाना है क्या क्या नहीं ले जाना है। एडमिट कार्ड का दूसरा पेज आपको दिखाते हैं। तो एडमिट कार्ड का दूसरा पेज देखिए एडमिट कार्ड में दोस्तों नीचे की तरफ लिखा है उम्मीदवार खंड बोर्ड की उपस्थिति में भरना है। रिक्त स्थान परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले भरे हुए होने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको ये क्या करना है, आपको सेंटर पे जाके ही भरना है। ठीक है, इसमें लिखा है ये वाली लाइन जो आपको यहाँ पर हिंदी में लिखनी है और इंग्लिश वाली इंग्लिश में लिखनी है। यहाँ पर 1 से 9 तक के अंक यहाँ पे लिखने हैं। उम्मीदवार का नाम और मम्मी का नाम, पापा का नाम और एड्रेस वगैरह सारी डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, पिन कोड फिल करना है, आपको यहाँ पर साइन करने हैं। आपको यहाँ उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे के निशान, उम्मीदवार के हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं, और यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर जो होंगे वहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, निर्देश पढ़ के सुनाते हैं इसके। निर्देश में क्या लिखा है बच्चों, निर्देश में लिखा है 2 कलर कॉपीज ऑफ प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके जानी, वो भी कलरफुल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पे ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है आपको, और ब्लू पेन लेके जाना है, वो भी डॉट पेन यानी बॉल पेन। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। उसके बाद आपको लिखा है द कॉल लेटर टू अपीयर फॉर द शॉर्ट हैंड टाइपिंग पीएचटी डीवी मेडिकल और प्योरली प्रोविजनल इफ लेटर एट एनी स्टेज it is found that you did not fulfill any of the eligibility condition, your candidature is liable to be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. Hence you are advised to kindly ensure that you fulfill all the eligibility condition
गिवन इन द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। बताया गया है बच्चों कि देखिए बताया गया है जो एडमिट कार्ड जो भी ऊपर एलिजिबिलिटी दी है, ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो जो भी डिटेल भरी होगी उस डिटेल में से अगर कोई भी डिटेल आप वहाँ पर फुलफिल यानी नहीं कर पाते हैं, आप नहीं उसको प्रूफ कर पाते हैं, तो आपका कैंडिडेचर नष्ट हो जाएगा यानी रद्द कर दिया जाएगा। अगला लिखा है बच्चों, अगला लिखा है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे देखिए लिखा है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द डेट time and examination center will be considered under any circumstances. The e-admit card will be valid only for the test date and session time as specified above at पेज नंबर। बताया गया है जो पेज नंबर 1 में डेट एंड टाइम दिया गया है, एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, आपको उसी टाइम पे पहुंचना है, उसी सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। फिर लिखा है कैंडिडेट शुड ब्रिंग एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एविडेंस फॉर आइडेंटिटी सच है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और या स्कूल गवर्नमेंट आईडी स्कूल की होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई ओरिजिनल आईडी लेके जाना है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड में से होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आगे देखिए अगला क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बच्चों, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीच देयर अलॉटेड एग्जाम सेंटर्स ऑन रिपोर्टिंग टाइम एज मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड विच इज 1.5 hour in advance so that entry formalities can be done smoothly। बताया गया है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे और वो भी 1.5 घंटे पहले अगर आप पहुंचते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आसानी से आप वहां पर फिल कर पाएं, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन टाइपिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेज। बताया गया है जो भी बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए फिर आगे उनको अगले स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जिसमें पीएचडी, डीवी और मेडिकल होना है। बताया गया अगला स्टेप लिखा है नो जर्नी फेयर एंड एडमिसिबल फॉर अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट, पीएचडी, डीवी, डीएमई अरेंजमेंट फॉर द बोर्डिंग लोडिंग विल बी बोर बाय द कैंडिडेट देमसेल्फ। बताया गया है कि बच्चे को कोई किराया नहीं दिया जाएगा और बच्चे को वहाँ रहने के लिए रुकने के लिए व्यवस्था खुद करनी होगी। फिर लिखा है द कैंडिडेट विल कम आफ्टर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर अ स्टे ऑफ 3 और 4 days। बताया गया है कि आप अपने 3 से 4 दिन की रुकने की व्यवस्था खुद से करें, ठीक है। फिर लिखा है कैंडिडेट शुड ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ विद देम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको बच्चों क्या करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी उसकी वहां पर आपको प्रस्तुत करनी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे पीएचडी में, देखिए जो लोग टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद की बात है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी होगी जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये फिल कर पाएंगे। उसके बाद आपके लिए अगला पॉइंट बताया गया है रिक्वेस्टाइड एजुकेशनल सर्टिफिकेट 12th पास। आपको इंटर पास का आपको एडमिट कार्ड वो मार्कशीट देनी होगी, वो भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल, अगर कोई डिफेंस है तो उसके लिए डिफेंस का लगेगा। अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्स सर्विसमैन, अगर किसी ने एक्स सर्विसमैन यहाँ पर लगाया होगा तो एक्स सर्विसमैन उसको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन। अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो या एज रिलैक्सेशन में कोई रिजर्वेशन चाहिए तो आपको बताया गया है कि वहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तभी आपको एज रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन दिया जाएगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु अवेल्ड रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट मेजरमेंट। अगर आप सर्टिफिकेट हाइट और चेस्ट में लेना चाहते हैं, जो भी रिजर्वेशन दिया गया था एसटी वगैरह वालों के लिए, तो उनके लिए भी वहां पर सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, मजिस्ट्रेट इन रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन रिवेट विक्टिम एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो वहां पर बताया गया है कि आपको सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो भी आपका केंद्र का होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल का होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट बताया गया है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगी और अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए विच इज नीडफुल होगा, ठीक है। तो इतने सारी इन्फॉर्मेशन थी बच्चों जो हमने आपको बताया कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, सारे निर्देश हमने पढ़ के सुना दिए हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, और आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। और एक बात आपको बता दें, जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए
आगे से क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद से SSC GD की तैयारी कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।